जी हाँ दोस्तों, तो महज 22 दिनों में ही छिन गया नीतीश की जेडीयू से डिप्टी सीएम का दोनों पद। बीजेपी ने क्या कर दिया कोई खेला, आरजेडी ने लगाया जले पे नमक। दोस्तों, अगर कहा जाए कि बिहार में डिप्टी सीएम का पद खत्म हो चुका है या डिप्टी सीएम हटा दिया गया है, बिहार में सिर्फ मुख्यमंत्री हैं और मंत्री हैं, तो शायद आप चौंक जाएंगे। ये हम नहीं बल्कि सरकारी दस्तावेज बता रहा है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं और साथ ही बाकी 34 मंत्री, कोई डिप्टी सीएम नहीं। हालांकि बैलेंस सम्राट और भारतीय जनता पार्टी सरकार को ऐसे किया गया नीतीश के बाद कि बीजेपी का सीएम, 2 डिप्टी सीएम जेडीयू का, तो फिर अब महज 22 दिनों में ही क्या नीतीश की जेडीयू की तरफ से जो 2 डिप्टी सीएम है उनकी छुट्टी कर दी गई है। डिप्टी सीएम का दर्जा किसी के पास अब नहीं है बिहार में। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक नया सियासी तूफान खड़ा हो गया है। क्या राज्य में डिप्टी सीएम का पद अब खत्म हो चुका है? क्या सरकार के आधिकारिक दस्तावेजों से उप मुख्यमंत्री का दर्जा गायब हो चुका है? सवाल उठ रहे हैं, क्या भाजपा की सरकार ने जेडीयू के दोनों उप मुख्यमंत्रियों से उनका पद छीन लिया है? आरजेडी सवाल उठा रही है, बीजेपी सफाई दे रही है, या ये कह लीजिए कि वो बैलेंस कर रही है। डैमेज कंट्रोल और सत्ता के गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। आपको बताते हैं क्या है ये पूरा खेल। द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, पहले तो ये आप वीडियो देख लीजिए। लोग कह रहे हैं स्थिति तो कह ही नहीं सकते। हालत देखिए नीतीश कुमार की। कभी पूरी बीजेपी इस व्यक्ति के पीछे खड़ी होती थी, अब देखिए अमित शाह अभिवादन के लिए खड़े तक नहीं हुए। राजनाथ सिंह दूर से हाथ हिला रहे हैं। बीजेपी के साथ जो गया उसका हाल ऐसा ही हुआ। बस अब जेडीयू कुछ दिन की ही मेहमान है। कुछ ने कहा पद जाते ही खत्म सब। साथ ही पीडीएस समाज के व्यक्ति का अपमान हुआ, वो अलग। देखिए आप। दोस्तों, एक और वीडियो देखिए आप। 20 साल से नीतीश कुमार जिस कुर्सी पर बैठते थे, आज हाल ये है कि उस कुर्सी को बड़े गौर से देखते हुए नजर आए काफी देर तक, और महज देखा नहीं बल्कि अड़े भी कि भाई ये तो मेरी कुर्सी है, हम इस पे बैठेंगे। कुछ मिनट तक दोस्तों मंच पर हल्की असहज स्थिति बनी रही। फिर नीतीश कुमार के 2 सिपह सालार संजय झा और विजय चौधरी ने कहा कि अरे सर, आपकी कुर्सी उधर है, स्टिकर देखिए ना, आपको उधर साइड में रखा गया है। और फिर नीतीश कुमार फिर कहा कह रहे यहीं बैठेंगे। जब बहुत समझाया दोनों नेताओं ने, तब जाकर नीतीश कुमार अपनी निर्धारित सीट पर बैठे। ओरिजिनल नोटिफिकेशन हमको वहीं से वही आया। तो जो लिखा है ना वही जो हमको आया वही हमने लिखा है। बहुत बधाई से। अब दोस्तों आइए असल खबर पर। 22 दिनों में ही नीतीश की जेडीयू से आखिर क्यों छीन लिया गया डिप्टी सीएम का पद? दोस्तों, दरअसल 15 अप्रैल 2026 बिहार में नई सरकार का गठन हुआ। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनके साथ विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया। यानी एक मुख्यमंत्री बीजेपी का, 2 डिप्टी सीएम जेडीयू की तरफ से। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना में दोनों नेताओं के नाम के आगे साफ साफ लिखा गया था उप मुख्यमंत्री। लेकिन दोस्तों, वापस दोबारा कैबिनेट तैयार हुई, जो सम्राट चौधरी की टीम 7 मई 2026 को जब कैबिनेट का विस्तार हुआ तो नई अधिसूचना सामने आई और यहीं से शुरू हुआ पूरा विवाद। नई अधिसूचना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नाम के आगे मुख्यमंत्री लिखा है
और साथ ही जो जो विभाग उन्हें मिला है वो भी उसका भी जिक्र किया गया है। लेकिन विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव के नाम के आगे उप मुख्यमंत्री जैसा कोई शब्द दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। महज जैसे मंत्रियों का नाम वैसे ही ये दो डिप्टी सीएम का नाम, दोनों नेताओं को सिर्फ मंत्री के तौर पर दिखाया गया और यहीं से विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। राष्ट्रीय जनता दल ने दोनों अधिसूचनाओं की कॉपी, जिसमें एक में डिप्टी सीएम एक में महज मंत्री, उसे सार्वजनिक करते हुए सरकार से जवाब मांगा है। आरजेडी का कहना है कि अगर 15 अप्रैल की अधिसूचना में दोनों नेता उप मुख्यमंत्री थे तो 7 मई को अचानक उनका पदनाम क्यों हटा दिया गया। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा, बिहार में बड़ा खेल चल रहा है। पार्टी ने सवाल उठाया कि क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच अंदर खाने सब कुछ ठीक तो है? शहमात का खेल क्या अभी भी चल रहा है? क्या सत्ता संतुलन बदला जा रहा है? दोस्तों, वैसे आप तो जानते ही हैं, बिहार की राजनीति में उप मुख्यमंत्री पद सिर्फ प्रशासनिक नहीं है। वैसे ये कोई प्रशासनिक पद या शासनिक पद होता भी नहीं है। ये तो बैलेंस करने के लिए, गठबंधन को खुश करने के लिए बना दिया जाता है कि चलो भाई स्टूल पे ये भी रहे, बैलेंस बना रहे। लेकिन बिहार में दोस्तों उप मुख्यमंत्री का पद प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक ताकत का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसे में सरकारी दस्तावेज से उप मुख्यमंत्री शब्द का गायब होना, यह सिर्फ टाइपिंग की गलती, इसे मान लेना बात पच नहीं पा रही है। हालांकि अब जिसने जो किया, जैसा किया, जिस आधार पे किया, अब तो उसकी खैर नहीं, लेकिन संदेश बड़ा देने की क्या कोशिश की गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार में गठबंधन की राजनीति बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रही है। हाल ही फिलहाल सत्ता का परिवर्तन हुआ है, पावर सारा बीजेपी के पास आया है, बीजेपी का सपना भी पूरा हुआ है अपना मुख्यमंत्री बनाकर। और ऐसे में संवेदनशील दौर से गठबंधन गुजर रहा है तो हर शब्द, हर पदनाम, हर सरकारी दस्तावेज बड़ा संदेश देता है। और हालांकि जेडीयू के बड़े नेता संजय झा, ललन सिंह, लेसी सिंह, अशोक चौधरी इसी बीच मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों के कामकाज और राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये तो पूछने गए कि ऐसा क्यों हुआ। सीएमओ जाना इन तमाम जेडीयू के बड़े नेताओं का, और वो भी तब जब ये लिस्ट बाहर आई। हालांकि दोस्तों आधिकारिक तौर पर किसी तनाव की पुष्टि नहीं की गई, लेकिन डैमेज कंट्रोल जैसी सिचुएशन, बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को इधर सिरे से खारिज किया। पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार जेडीयू की तरफ से उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल की अधिसूचना शपथ ग्रहण से जुड़ी थी, इसलिए वहां पदनाम का उल्लेख किया गया था, जबकि 7 मई की अधिसूचना विभागों के बंटवारे से जुड़ी थी, इसलिए उनमें सिर्फ मंत्रियों और विभागों का जिक्र किया गया है। बीजेपी ने आरजेडी पर अफवाहों, जेडीयू ने आरजेडी पर अफवाह फैलाने और जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। साथ ही तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा है, कहा कि विपक्ष राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, इतना उतावला है कि हर बात पर कुछ ना कुछ। लेकिन सवाल कायम है दोस्तों, अब भी अगर यह सिर्फ तकनीकी प्रक्रिया थी तो उप मुख्यमंत्री पदनाम हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या आने वाले समय में कोई नया राजनीतिक समीकरण बनने वाला है? क्या बीजेपी जेडीयू के बीच सब कुछ सामान्य है, या फिर बिहार की सत्ता में अंदर खाने कुछ बड़ा चल रहा है? और दोस्तों यही वजह है कि मुद्दा अब सिर्फ एक नोटिफिकेशन का नहीं बल्कि सत्ता संतुलन और राजनीतिक संदेश का भी बन चुका है। दोस्तों तो बिहार की राजनीति में वैसे शब्दों का बड़ा महत्व भी होता है, और जब सरकारी दस्तावेजों से कोई पदनाम गायब हो जाए, वो भी तब जब गठबंधनों के बीच, दो गठबंधन के बीच संवेदनशील स्थिति बनी हुई है, तो सवाल उठना तो लाजमी है। फिलहाल सरकार इसे सामान्य प्रक्रिया बता रही है या तकनीकी गड़बड़ी बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे सत्ता के अंदर चल रही खींचतान का संकेत मान रहा है कि ये जो चीज़ें दिख रही हैं महज ऐसा नहीं कि मिस टाइप या फिर छूट गया, रह गया, ये मैसेज है। खैर देखना ये सरकार इस विवाद पर आधिकारिक स्पष्टीकरण कोई जारी करती है या फिर बिहार की राजनीति में खेला का ये नैरेटिव और तेज होता है। जेडीयू बीजेपी के बीच की खींचतान क्या आगे निकल कर आती है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, ये दो डिप्टी सीएम को देख के मानो चेहरे पे 12 बजना, हालांकि खुद बैलेंस भी करना कि छूट गया होगा, रह गया होगा, लेकिन संकेत कुछ और माना जा रहा है। और नीतीश की जेडीयू के
5 बड़े नेताओं का सीएमओ पहुंचना मामला ठीक नहीं है। आपकी राय जो भी हो बताइएगा।